गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 39 एंड 40 भी जो है वो आज ही आ जाएगा और ये ड्रामा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि स्कॉट जो है वो उसी ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन से बात कर रहा होता है एंड ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन कहता है कि तुम ऑलरेडी साउसी को रिजेक्ट कर चुके हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो जो स्कॉट है वो कहता है कि वो बस उसका टेस्ट था। और दिखाया जाता है शाउसी को, जिसके फ्रेंड्स को वो इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था, जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो बहुत सारी पावर्स को इकट्ठा करता है और उनसे वो अपनी दो स्क्वाड्स बनाता है और पूरी पावर के साथ क्वीन यांग के ऊपर हमला करता है, लेकिन क्वीन यांग फिर भी उसे हरा देता है। और ये देखकर शाओची काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और दिखाया जाता है उस स्क्वाड को जो कि शाओची को अपना ओनर मांग के उसके पास आता है, जिसे यहाँ के सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं एंड शाओची समझ जाता है हेवन ने उसे चूज़ किया है। जिसके बाद वो अपनी स्क्वाड से क्वीन यांग के ऊपर हमला करता है और इसमें क्वीन यांग जो है वो थोड़ा सा घायल हो जाता है, लेकिन इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें शाओसी जो है वो पूरी तरह घायल हो जाता है एंड सभी लोग उसके पास आके उसे संभालते हैं। जिस पर शाओसी कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर लो, क्योंकि अब मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। जिस पर क्वीन यांग जो है वो अपनी स्क्वाड को यहाँ से भेज देता है और दिखाया जाता है कि जो योर हाइनेस है उनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड जिन जो है वो उसका इलाज कर रही होती है एंड वो स्क्वाड जो है वो वहीं पे आई हुई होती है योर हाइनेस को मारने के लिए, लेकिन स्टेट प्रीफेक्ट और अंकल जो है वो उसे रोक लेते हैं। और अंदर यहाँ पर कोई डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर का सर्वेंट होता है, जो कि बाहर आकर ये बोल देता है कि योर हाइनेस जो है वो मर चुके हैं। जिस पर अंकल और स्टेट प्रीफेक्ट जो है वो अंदर आके देखते हैं, जिन्होंने बताती है कि योर हाइनेस बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। जिस पर वो उस पर्सन को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि उसे किसने करने के लिए कहा था, लेकिन वो पर्सन कुछ नहीं बताता और खुद को मार लेता है। और हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओचोंग के मास्टर आके बताते हैं कि एक्चुअली में योर हाइनेस जो है वो मर चुके हैं, क्योंकि अभी तक सिटी में ये सारी बातें फैल चुकी होती है। जिसे सुनकर यहाँ के सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं और ये सुनने के बाद तो शाओसी को भी काफ़ी बुरा लगता है और उसकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है। और तभी हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वू शिंग की मदर है एंड शाओची की भी, एंड वही कंसिडर स्वान होती है, जिसने क्वान यू के साथ मार्शल आर्ट वर्ल्ड को छोड़ा होता है। एंड यहाँ पर क्वान यू जो है वो पूरी तरह अनकंट्रोल होकर सबको मारने वाला होता है, लेकिन तभी जो स्वान है वो उन्हें बोलने लग जाती है और इससे वो कंट्रोल हो जाते हैं और उससे बातें करते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता। जिस पर क्वान यूंग जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। शाओसी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है एंड महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही जर्नल आते हैं और अंकल को बताते हैं कि पूरी सिटी में यह बात फैल गई है कि योर हाइनेस मर चुके हैं, जबकि योर हाइनेस तो ठीक है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो जीसुई जो है वो आपस में शाओसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसका वेट कर रहे होते हैं कि वो उसकी हेल्थ कब ठीक होगी। लेकिन तभी वहाँ से वो ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन आता है जो बताता है कि अभी शाओसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद हमें शाओचोंग के मास्टर को दिखाया जाता है शाओचोंग के पास, जहाँ पे वो बताता है कि योर हाइनेस जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिटी में यह बात फैल चुकी है और सब लोगों ने इसे सच मान लिया है और अब हम इसका क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा। जिस पर शाओचोंग कहता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि फादर ठीक है। जिसके बाद शाओची को दिखाया जाता है जो सभी सर्वेंट के साथ होता है, जहाँ जिसमें वूशिन भी होता है। वो उसे बताता है कि जो फादर है वो मर चुके हैं एंड महल में ये बात है कि वो अभी तक जिंदा है। जिस पर वो कहते हैं कि शायद ये कोई रूमर होगा, किसी को भी पता न चले और इस बात पे बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो जिंदा भी है तो इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे अंकल और स्टेट प्रीफेक्ट जो है वो भी जिनके पास होते हैं, जो उसे कहते हैं कि योर हाइनेस ठीक तो है, लेकिन उसे जल्दी से होश में ले आए, क्योंकि अभी तक वो होश में नहीं आए थे। और हमें दिखाया जाता है कि कंसिडर स्वान यानी कि शाओची की मदर और क्वान यूंग जो है वो साथ में बैठे होते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं जो उनके पास से रिलेटेड होती है। एंड कंसिडर स्वान के मार्शल आर्ट छोड़ने के बाद क्वान यूंग जो है वो उसने भी मार्शल आर्ट छोड़ दिया था, जिसके बाद तो वो गायब ही हो गए और किसी को भी उनके बारे में नहीं पता था। एंड कंसिडर स्वान की एक वजह थी जिस वजह से उन्होंने मार्शल आर्ट वर्ल्ड को छोड़ा था। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। दिखाया जाता है क्वान यू को जो कि शाओसी का ख्याल रख रही होती है और उससे काफ़ी सारी बातें करती है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हुए काफ़ी ज़्यादा रो भी रही होती है और उसे बताती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि मैं तुमसे मिली, क्योंकि तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा सीन था। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है इस बात की कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है एंड मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। मैंने अपने सीनियर ब्रदर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मनाया था ताकि मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कर सकूं और तुम्हारे साथ रह सकूं। और बताती है कि मैं सच में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। और हमें यहाँ पे रूये और वूजिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वूजिन भी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है एंड रूये को बताता है कि मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं एक बहुत अच्छा मार्शल वर्ल्ड का पर्सन बनूँ अपनी सिस्टर की तरह, और मैं चाहता था कि मैं हमेशा मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में मेरा बहुत अच्छा नाम हो। लेकिन एक दिन मैं शाओसी से मिला, जिसके बाद मैं तैंगलाई से मिला, फिर क्वान ल्यू एंड वूशिन, और इन सब से मिलने के बाद मेरी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और मैं इन सब के साथ यहाँ तक आया। एंड मैं चाहता था कि मैं बहुत मार्शल आर्ट में बनूँ ताकि मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ, लेकिन आखिरकार मैंने तैंगलाई को खो दिया और वो मर गया।
एंड शाओसी जो है वो बार बार इंजर्ड होता रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया और आज उसकी ये हालत है। जिस पे रूही जो है वो उसे काफ़ी अच्छे से कंसोल करती है और बताती है कि मैं भी डरी हुई हूँ, इसलिए क्या तुम मेरा साथ दोगे ताकि हम दोनों इससे बाहर आ सकें। जिसके बाद दिखाया जाता है क्वान लियू को जो भी शाओसी के साथ होती है। वहाँ पे जीसुई आती है जिससे वो पूछती है कि शाओसी ठीक तो हो जाएगा ना, जिस पर जीसुई कहती है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम काफ़ी टाइम से यहाँ पे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रू ये और शाओसी वूजिन जो है वो दोनों के दोनों शाओसी के रूम के बाहर वेट कर रहे होते हैं उसका। और तभी वहाँ पे क्वान लियू आती है जिसे देखकर वूजिन कहता है कि तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों लग रही है जैसे तुम रो रही थी। और अचानक से वहाँ पर शाओची आ जाता है जो उससे कहता है कि मैंने सुना कि मेरा भाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं उसे खुद ही देखने आ गया। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर जो क्वान लियू और वूजिन है वो दोनों फाइट करने जाते हैं उससे। और वहीं पर वूशिन आ जाता है जो कि शाओ चैंग की बदले में उससे फाइट करता है। एंड शाओची जो है वो उन्हें मारने वाला होता है, तभी साथ में रूही आ जाती है, लेकिन एक तीर उसे लगने वाला होता है। तभी वहाँ पर शाओसी आ जाता है जो उन्हें बचा लेता है। जिस पर क्वान लियू से पूछती है कि तुम तो इंजर्ड थे, जिस पर शाओसी बताता है कि जी सुई ने मुझे एक इनर फोर्स की दवा दी थी जिस वजह से अभी मैं ठीक हूँ। एंड यहाँ पर शाओसी उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते हो, जिस पर शाओसी कहता है कि वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा है, तुम उसकी वजह से मुझे हमेशा सेकंड प्लेस मिली है। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर से तुम्हारे आने के बाद सब कुछ ख़राब हो गया है। तुम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ हो और मैं तुमसे सच में काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें देखूँ क्योंकि मुझे हमेशा तुमसे कंपेयर किया गया है और मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई। और ऐसे ही वो उसे काफ़ी सारी बातें सुनाता है और उसे बताता है कि आज वो उसे जान से मार देगा। इनफैक्ट वो नहीं बल्कि वो खुद अपने दोस्त के हाथों से मरेगा। जिसके बाद वहाँ पर वूशिन आता है जो उससे फाइट करने लगता है। एंड वहाँ पर ली वूजिन जो है वो उससे फाइट करता है। शाओसी जो है वो उससे अच्छे से फाइट करते हुए देखता है और फ्लैशबैक याद करता है कि जब वो तीनों साथ में थे तो वूशिन ने बताया था कि एक्चुअली में अगर कोई हिप्नोटाइज हो जाए तो उसका कौन सा असर है जिस वजह से वो बिल्कुल शांत हो सकता है। जिस पे वो ली वूजिन को बताता है। एंड वूजिन जो है वो अपनी फायर टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है जिससे ऑलमोस्ट जो वूशिन है वो होश में आने लगता है। एंड वूजिन जो है वो शाओसी को बताता है कि ये काफ़ी असर कर रहा है और काफ़ी देर तक ऐसे ही फाइट करने के बाद शाओसी वहाँ पे आता है और उसे पूरी तरह होश में ले आता है। और तभी वहाँ पर शाओची की मदर और क्वान यांग आ जाता है। एंड शाओची उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, वैसे भी मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। जिस पर वूशिन आता है और कहता है कि लगता है तुम मुझे भूल गए हो, मैं भी तो यहीं पे हूँ, इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुम तो मुझे भूल ही गई पूरी तरह। एंड जो शाओची की मदर है वो वूशिन को देखती है और उसे बुलाती है, लेकिन उसके पीछे ही शाओची होता है जो कि जिसे वो बोलने लग जाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है। लेकिन जो शाओची है उसे लगता है कि उसकी मदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वूशिन की साइड है और इसी वजह से वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुनाता है। जिसे देखकर वहाँ पे क्वान यांग बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड वो अपनी मदर को थोड़ा सा हर्ट कर देता है, यानी कि शाओची, जिस पर वूशिन आकर उन्हें थोड़ा ठीक करता है। और क्वान यांग जो है वो शाओची को बताता है कि एक्चुअली में ये सब तुम्हारी वजह से इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी मदर जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए उन्होंने मार्शल आर्ट वर्ल्ड को छोड़ा था ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, तुम्हारा ख्याल रख सके, और इसीलिए उन्होंने वूशिन को भी अपने साथ नहीं रखा। लेकिन इसके बाद भी आज तुम इस तरह का बिहेव कर रहे हो। तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए मार्शल आर्ट वर्ल्ड को छोड़कर खुद को कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। उन्होंने ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर तुम्हें ये पता चला तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन आज जो तुमने अपने मदर को इस तरह हर्ट किया है, इसलिए तुम्हारा जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपनी मदर को कितना ज़्यादा हर्ट कर रहे हो जबकि तुम्हारी मदर ने कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। और ये सब बोलते हुए क्वान यांग जो है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और ये सब सुन के तो शाओची शॉक्ड हो जाता है। और शाओची उससे कहता है कि मेरे पास मदर नहीं है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारी मदर हमेशा से तुम्हारे पास थी। एंड ये सब सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसने अभी तक जो कुछ भी किया कि वो सब एक गलत फहमी थी और उस गलत फहमी में आके उसने अपनी मदर को, उसके ब्रदर को, सबको उसने काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया है। और इसीलिए वो खुद को ही नाइफ मान लेता है और खुद को ख़त्म कर देता है, जिस वजह से उसकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। एंड वो जाते हुए शाओची से सॉरी कहता है कि उसने अभी तक इतना सब कुछ किया जो कि बिना फालतू का था। एंड वो मर जाता है, जिस पर उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा रोती है और काफ़ी दुखी होती है। एंड शाओची जो है वो एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर जब वो दोनों छोटे थे तो शाओची ने उसे पनिशमेंट पे बैठे हुए देखा था और उसके पास आकर उसे अपना कोट दिया था ताकि उसे ठंड न लगे। जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या वो सिक्स प्रिंस है, जिस पर वो शाओची हाँ करता है और वो उससे कहता है कि मैं एक दिन तुमसे ज़्यादा बेस्ट बन के दिखाऊंगा। और इसी चक्कर में आज वो मर चुका है और ये देखकर शाओची भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। एंड वहीं पे स्नो गिरने लग जाती है और आज का एक्सप्लेनेशन होता है ख़त्म।